हेलो फ्रेंड्स, जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का आहार हमें खाना चाहिए और डाइट किस तरह से फॉलो करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने जाना था ग्रीष्म ऋतु में शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का खान पान होना चाहिए ताकि हमारे दोष संतुलित रहे, वात दोष का संचय ना हो और किसी तरह की हेल्थ समस्याएं हमको ना फेस करनी पड़े। तो जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं पाचन। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में हमारा पाचन बहुत कमजोर होता है। डाइट ठीक तरह से ना खाने से गैसेस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट ठीक तरह से साफ ना होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हल्का आहार खाएं, बहुत हल्का। जैसे दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, यानी समय बहुत कम मिलता है पाचन करने के लिए। इसलिए जो भी आप खाना खाते हैं, या एक तो वो हीट बढ़ाने वाला ना होना चाहिए, रुक्ष नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। बीच में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कौन सी सब्जियां खाएं हमें खानी चाहिए, जैसे लौकी, परवल जिसमें पानी अंश ज़्यादा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्याज। यस, गर्मी में आप प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। प्याज में वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। सो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें, गार्लिक इस्तेमाल करें। और रही बात ड्रिंक्स की, अगर ड्रिंक्स में हम देखेंगे तो हमें बटर मिल्क लेना चाहिए, यानी छाछ। लेकिन ध्यान रखिए, छाछ हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। जो आजकल पैकेट में मिलती है या प्रिजर्वेटिव के साथ मिलती है, वो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। उससे आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो आपको फ्रेश घर पे बनी हुई छाछ से बनेंगे। तो कोई भी आप, जैसे घर में आपने दही बना लिया तो आप उसका छाछ बनाकर पी सकते हैं। उसके साथ आप आंवला का पानी पी सकते हैं। जैसे आपको पता है आंवला सिरप मिल जाता है, लोग आंवला का जूस या आंवला का शरबत बना देते हैं, वो पी सकते हैं। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ग्रीष्म ऋतु में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे अगर मान लीजिए सत्तू का पानी, आपने सुना होगा सत्तू इज़ अ वेरी गुड टू कंट्रोल योर हीट। आपके शरीर में ये बहुत ज़्यादा शीतलता लाता है और आपको गर्मी की वजह से होने वाले डैमेज को रोक सकता है। सो सत्तू को पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। थोड़ी सी शहद भी आप चाहे या थोड़ा सा शुगर उसमें डालकर ले सकते हैं, मिश्री जिसे कहा जाता है, वो बढ़िया आपको टेस्ट में लगेगा। या फिर अगर आप वो अवेलेबल नहीं है, आप गुड़ का पानी पी सकते हैं। यानी गुड़ को पानी में भिगो के रखिए कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, और जब भी आप बाहर जाए या बाहर से आए तो आप इस गुड़ के पानी का इस्तेमाल कीजिए। इससे शरीर में रुक्षता भी कम होती है, आयरन कंटेंट बढ़ेगा, यानी जो मैंने कहा था एनर्जी लॉस होती है, थकान है, कमजोरी है, बेचैनी है, ये भी कंट्रोल हो जाएगी। साथ ही साथ आपके शरीर में खून भी बढ़ेगा और शीतलता भी आएगी। तो आप गुड़ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या गुलकंद आपने सुना होगा, जो गुलकंद बनाया जाता है गुलाब के फूलों से, ये बहुत अच्छा पित्त शामक है। इससे शरीर की हीट कम हो जाती है, पित्त वृद्धि नहीं हो पाएगी, आपको किसी तरह की जलन या तकलीफ नहीं होगी। जैसे आप जानते होंगे कि ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में या किसी भी मतलब अगर आप गर्मी में जाते हैं तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस है, यानी रुक रुक कर पेशाब आना, जलन होना या कम मात्रा में आना। इसलिए अगर आप ये गुड़ का पानी या सत्तू का पानी ये इस तरह से आप अगर पीते हैं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। गर्म पानी बिल्कुल ना पिए और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रिज के पानी से आपकी पाचन और कमजोर हो सकती है और आपको इससे और ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। तो ये तो आप बिल्कुल नहीं करिए। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप गुलकंद खाइए, उसी तरह से आप एक पंचसार बना सकते हैं। यानी आप उसको खजूर, मनुका, फालसा, शहद और शक्कर मिलाकर आप पंचसार, यानी इन सबको पानी में भिगो के रखिए, मसल दीजिए और छान लीजिए। ये इसे आपके अगर शरीर में आप एवरी डे, या अगर आपको नहीं पॉसिबल है हफ्ते में 1-2 बार भी अगर आप कर लेते हैं, तब भी शरीर में बहुत अच्छा फायदा होगा। किसी तरह से गर्मी से आपको नुकसान नहीं होगा, कमजोरी भी नहीं होगी, क्योंकि आपका ये आदान काल है, आपके शरीर से बल जाता है तो ज़रूरी है कि आपके शरीर में बल को बनाए रखे, किसी तरह से रुक्षता ना होने दे। और डाइजेशन के लिए आप देखेंगे मनुका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, उससे भी फायदा आपको मिलता जाएगा। खजूर से न्यूट्रिशन मिलेगा। सो देखिए, न्यूट्रिशन भी इम्पॉर्टेंट है, पाचन क्रिया भी इम्पॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम आपको समर में होने वाले इन्फेक्शंस को भी रोकना होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत
कम होती है। सो इम्यूनिटी भी बढ़ाना इन दिनों बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर पॉसिबल है आप वाटरमेलन खाइए, क्योंकि तरबूज तो इसी सीजन में आते हैं, आप उसको खा सकते हैं जिससे पानी का अंश बढ़ता रहे। संतरा खा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। कोशिश करिए ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को अगर संतुलित रखना है तो जितना हो सकता है शीतल पदार्थों को खाएं। अगर आप पानी पीने के लिए मटके का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतरीन साबित होगा आपके लिए, इससे शरीर कूल रहता है। और अगर आप धूप में से जाकर आते हैं तो तुरंत पानी ना पिए, सादा पानी पिए, सिंपल। जितना हो सकेगा ध्यान दीजिए अपनी तबीयत पर। ऊपर से कोरोना का कहर चल रहा है, इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत और इम्यून स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रीष्म में विहार कैसे होना चाहिए। विहार का मतलब होता है जैसे लाइफस्टाइल किस तरह से फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी चीज़ें हमको रोकनी है। ये सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। और भी आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।